बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, जो आज हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है सेकेंड ईयर वालों के लिए, ठीक है, सिविल सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों के लिए, ठीक है। इन दोनों के लिए वो ये एक सेम चैप्टर है, ठीक है। 4.1 चैप्टर है सिविल और इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी वालों के लिए, ठीक है। जिस तरह हमने पिछली क्लासें ली थी डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। हमने 2 चैप्टर पढ़ा था, हमने 3 चैप्टर पढ़ा। हमने 2 चैप्टर में मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स सीखे। उसमें हमने प्रोडक्ट रूल सीखी, हमने वहाँ पे क्वेश्चन रूल सीखी, हमने वहाँ पे पावर रूल सीख ली। इसी तरह हमने चैप्टर 3 में फिर इम्प्लिसिट फंक्शन सीख ली। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने सीख लिया, वहाँ पे हमने पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, ये तमाम डेरिवेटिव हमने सीख लिए, ठीक है। अच्छा, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज 4.1 आपके साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? जिस तरह पहले आपको पता है कि हम कहते हैं साइन, कॉस, टेंजेंट, इसी तरह के ये फंक्शन जितने भी हैं इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके लिए हम मुख्तलिफ रूल्स पढ़ेंगे। जो रूल्स हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है, वही तमाम रूल्स अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ आ रहा था चेन रूल, ठीक है। चेन रूल हमारे पास कौन से होते हैं? वो रूल्स होते हैं जिसमें आपके साथ फंक्शन के अंदर अंदर एक और फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। जिस तरह ये साइन, एक एग्जांपल हमने लिया है, एक क्वेश्चन हमने उठाया है, क्वेश्चन 2 उठाया है, y इज इक्वल टू साइन 4x, ठीक है, 4 टाइम x। तो साइन 4x का क्या है? ये साइन एक फंक्शन है और 4x एक और फंक्शन है, तो इस पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आते हैं कि इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें। जिस तरह आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास आता है 2x। जिस तरह 4x का डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास 4x आ रहा था। इस तरह हम इनका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका किस तरह हम डेरिवेटिव लेंगे? तो ऑलरेडी आपके साथ कुछ चीज़ें डिफाइन हैं जो आपने ए बी इनिशियल मेथड के जरिए की होगी। वो है डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। साइन ऑफ एक्स डायरेक्ट डेरिवेटिव आपके साथ काज आएगा। काज ऑफ एक्स आपने ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। और काज ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन एक्स आएगा, ये डायरेक्ट आता है, ठीक है। आपके साथ इनका कंप्लीट प्रूफ जो है वो मौजूद है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि ये डी बाई डी एक्स जो है साइन ऑफ एक्स, तो ये काज ऑफ एक्स आता है। इसी तरह काज का साइन आता है, माइनस साइन आता है। टेंजेंट का हमेशा सिकंड स्क्वायर आएगा। इसी तरह को सिकंड का कोटेंजेंट का, ये तमाम जो है आपके साथ ये डिफाइंड डेरिवेटिव से आपने इनको याद रखना है। अच्छा, हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो y इज इक्वल टू साइन 4 ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव हम दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं, तो नीचे आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स साइन 4 ऑफ एक्स। आप देखिए दो फंक्शन है, एक साइन है, 4 ऑफ एक्स इसके अंदर है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले साइन 4x का डेरिवेटिव लेंगे। तो आप इस तरह कंसिडर करें कि ये 4x जो है वो सिर्फ x है। जिस तरह हम साइन x का डेरिवेटिव लेते हैं cos x आएगा, इसी तरह आप लिखेंगे इसका डेरिवेटिव cos 4x, ठीक है। साइन 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos 4x आएगा, ठीक है। और डॉट, फिर ये जो अंदर डिफाइन है इनका आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 4x आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। इनका आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो इसी को हम कहते हैं चेन रूल। सिर्फ आपके लिए ये चीज जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ 4x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है। आप देखें कि हम नेक्स्ट किस तरह करेंगे। नेक्स्ट किस तरह हम इनका डेरिवेटिव लेंगे? तो नेक्स्ट हम इस तरह डेरिवेटिव लेंगे कि आपके साथ आएगा, ठीक है, आपके साथ क्या जाएगा? आपके साथ डी बाई डी एक्स कास 4 ऑफ एक्स
इन 4x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको पता है कि हम पहले क्या करते हैं, 4 को कॉमन लेते हैं या 4 को कोएफिशिएंट को बाहर निकालते हैं और x पे डेरिवेटिव लेते हैं। तो dx/dx तो आपको पता है कि 1 होता है, तो वहां पे 1 हम नहीं लिखते, ठीक है, आप 1 ना लिखें, ठीक है। और इसी तरह आपके साथ क्या आएगा, इसी तरह आपके साथ आएगा 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत सिंपल बना, ये बना आपके साथ 4 cos 4 of x, ये बना 4 cos 4 of x। ये आपके साथ क्या बना, आपके साथ ये बना डेरिवेटिव, ठीक है, सही है, समझ गए आप। dy/dx का डेरिवेटिव क्या बना, 4 cos 4 of x बना आपके साथ, सही है। और इसी तरह आप ये चेन रूल खत्म होता है, ठीक है। sin 4x का हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो आएगा, इनका आंसर क्या आएगा, 4 cos 4x, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं प्रोडक्ट रूल का। जिस तरह आपने पिछली क्लासों में क्या था कि आपने लिया था प्रोडक्ट रूल, हम किस तरह लेंगे प्रोडक्ट रूल, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी उसी तरह लेंगे जिस तरह आपने पिछली क्लासों में ली थी। आप देखिए du/dv आपके साथ दो फंक्शन है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो आप उनका इस तरह डेरिवेटिव लेंगे, u डॉट dv/dx प्लस v डॉट du/dx। इसी तरह आप इन दो फंक्शंस को देखें, मैं पहले फंक्शंस को कहता हूँ u, दूसरे को मैं कहता हूँ v, ठीक है। तो आप पहले फंक्शन को छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव लें। ये मैंने d/dx लगाया, दूसरे का मैंने डेरिवेटिव लिया। इस तरह मैंने प्लस लिखा, जिस तरह फार्मूले में प्लस है, सेकंड स्क्वायर x। इसी तरह डॉट d/dx टेंजेंट 3x, टेंजेंट 3x का अब आप डेरिवेटिव लें तो ये आपके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि हम क्या करेंगे, टेंजेंट x 3x को इसी तरह लिखेंगे और सेकंड स्क्वायर x, आप देखें ये सेकंड स्क्वायर x से दोबारा आपके साथ क्या आ रहा है, एक दूसरा फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, एक दूसरा फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप इनका डेरिवेटिव लेंगे, इनका क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव लेंगे, सही है। तो आप जब इनका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले 2 सामने आएगा, ठीक है, और पावर 2 जो है उनसे 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूल अप्लाई कर रहे हैं, पावर रूल, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 सामने आया, सेकंड 2 - 1, तो 2 - 1 क्या बना, 1 बना। और इसका सेकंड x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके साथ आया फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस अपनी जगह पे सेकंड स्क्वायर, अपनी जगह पे अब टेंजेंट क्यूब x का डेरिवेटिव लेंगे। तो जिस तरह आपने पावर रूल सीखा है, इस 3 को आगे लेके आए, पावर 3 है आपके साथ तो 3 को आगे लेके आए, ठीक है। टेंजेंट x, टेंजेंट पावर क्या है, 3 है, तो हम पावर रूल में क्या करते हैं, पावर रूल में आप 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, n से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह 3 टेंजेंट 3 पावर -1 आएगा और इस टेंजेंट x का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें, ये आपके साथ दोबारा डेरिवेटिव बनी। अब इनको सिंप्लीफाई करें, टेंजेंट क्यूब x और ये आया 2 सेकंड x और ये देखिए 2 - 1 क्या बना, पावर 1 बना, तो ये पावर 1 आ जाएगा। और सेकंड x का आप डेरिवेटिव देखें, जो मैंने लिस्ट आपको बताई थी वो इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वहाँ पे जो मैंने साइड पे लिस्ट बनाई थी वहाँ पे देखिए सेकंड x आपके साथ कौन, इसके सेकंड x की डेरिवेटिव क्या आ रही है, तो सेकंड x की डेरिवेटिव आ रही है सेकंड डॉट टेंजेंट x प्लस सेकंड स्क्वायर x डॉट, अब देखिए ये आपके साथ डेरिवेटिव आई, 3 टेंजेंट स्क्वायर आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे आपने टेंजेंट x की डेरिवेटिव अब लेनी है तो सेकंड स्क्वायर x आपके साथ डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब आप इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए टेंजेंट है, टेंजेंट क्यूब x है, क्या है आपके साथ, टेंजेंट क्यूब x है आपके साथ, ठीक है, टेंजेंट क्यूब x है आपके साथ। तो आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, टेंजेंट क्यूब x और यहाँ पे टेंजेंट x है, तो ये और ये आप मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाएंगे तो पावर 4 आएगा। इसी तरह ये देखिए सेकंड और सेकंड x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ क्या आएगा, आपके साथ आएगा सेकंड स्क्वायर x प्लस, इसी तरह देखिए 3 आगे लेके आए, सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर को पावर ऐड करें तो सेकंड 4x आएगा। इसी तरह टेंजेंट स्क्वायर x अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल आपके साथ बना। अब यहाँ पे टेंजेंट पावर 4 है, सेकंड स्क्वायर x है, टेंजेंट सेकंड स्क्वायर x है, टेंजेंट स्क्वायर x है, तो आप इन दोनों से टेंजेंट स्क्वायर x और सेकंड स्क्वायर x को कॉमन लें,
ठीक है। तो आपके साथ जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ये। इसका मतलब हम अगर क्या लें, ये देखिए, हम अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लें, ठीक है, यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट रूल लें, किस चीज़ का हम प्रोडक्ट रूल लें, ये y इक्वल टू टेंजेंट क्यूब एक्स और सेकंड स्क्वायर एक्स का हम प्रोडक्ट रूल लें तो आपके साथ ये डेरिवेटिव बन जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट यही आपके साथ आ रहा है, ठीक है। आप इनको देखें, आप अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं, मेहरबानी।